Hello, guys, welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and you must be preparing well for upcoming exams. अगर आप सच में किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं अपने पिछले 6-7 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और एग्ज़ाम में करंट अफेयर के बढ़ते वेटेज को देखते हुए अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि सिलेक्शन और रिजेक्शन का जो फ़र्क होता है वो करंट अफेयर और डेली एमसीक्यू ही तय करते हैं। इस कंटेंट को तैयार करने में समय और मेहनत दोनों लगती है। फिर भी यह कंटेंट आपके लिए पूरी तरीके से फ्री है, क्योंकि सही गाइडेंस अगर सही समय पर मिल जाए तो वो हमारी तैयारी को पूरी तरीके से बदल सकती है। लेकिन अगर आप सिलेक्शन को लेकर गंभीर ही नहीं हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। हम करंट अफेयर को एक एक टॉपिक और एक एक सवाल डेली एमसीक्यू के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यही तय करता है कि आप आउट ऑफ द लिस्ट होंगे या मेरिट लिस्ट में होंगे। तो चलिए फिर आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द करंट अफेयर ऑफ 20th January 2026। Our first question is the Center of Excellence for Regulatory Affairs in the Power Sector was recently launched at which institution? पावर सेक्टर में नियामक मामलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाल ही में किस संस्थान में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इज आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी दिल्ली या ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया गया है ये। और किसके द्वारा किया गया है? तो इनॉग्रेटेड किसके द्वारा है? इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर हैं पावर के। यूनियन मिनिस्टर हैं पावर के। कौन? मनोहर लाल। ठीक है, इन्हीं के पास है ये डिपार्टमेंट, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स। ठीक है, और ये किस किस के सहयोग से, किस किस का कोलैबोरेशन से ये स्टार्ट किया गया है? कोलैबोरेशन किसका है? एक तो CERC और ग्रिड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, भाई ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका फोकस किस किस चीज़ पर है? तो फोकस है पहला रिसर्च पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पर, और आपका थर्ड है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य हमने बता दिया है, ये है, और यह नीति और नियामक ढांचे को मजबूत करने का भी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मैराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च? भारत का पहला ओपन सी मैराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला है, इसलिए याद रखना है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज लक्षद्वीप आइलैंड, ऑप्शन बी इज नॉर्थ बे अंडमान सी, ऑप्शन नंबर सी पाक बे, ऑप्शन नंबर डी गल्फ ऑफ कच्छ। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थ बे अंडमान सी में। ठीक है, अब ये केस बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, और ये इसमें होगा क्या? तो यहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं वो अपने प्राकृतिक समुद्री वातावरण में रहती हैं और उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है, और कम क्षेत्र में अधिक मात्रा में मछलियों का उत्पादन भी हो जाता है। और समुद्र की जो लहरें हैं और उनका जो बहाव है, उस धाराओं के कारण पिंजरे में जो पानी का आदान प्रदान है वो अच्छे से हो पाता है, तो ऑक्सीजन मिल जाती है उन मछलियों को। और ये क्यों स्टार्ट किया गया है? तो इसलिए किया गया है, जो आपका हमारे मैराइन रिसोर्सेज हैं हम उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, ये जो हमारा ओपन सी मैराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट है, ये किसकी इनिशिएटिव है? तो ये एक तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की है और NIOT की है, ये हमें ध्यान रखना है। इनोवेशन क्या है? गहरे समुद्र में पिंजरे आधारित केस बेस्ड मछली और जो समुद्री एल्गे है उसकी खेती फार्मिंग करना है। और लाभ क्या मिलेगा? जो वहाँ के तटीय लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, और जो भारत की ब्लू इकोनॉमी है उसमें बूस्ट अप मिल जाएगा। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, तो एक तो ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करना, बूस्ट,
ब्लू इकोनॉमी, और जनरेट करना है लाइवलीहुड, जनरेट लाइवलीहुड फॉर द कोस्टल कम्युनिटीज। नेक्स्ट, question number 3, which long term national vision for inclusive insurance coverage was reaffirmed at the IFSC IRDAI Gift City Global Reinsurance Summit? ये जो आपका IFSC IRDAI गिफ्ट सिटी ग्लोबल रीइंश्योरेंस समिट जो है, इसमें किस राष्ट्रीय दीर्घकालिक दृष्टि को दोहराया गया है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल बाय 2030, ऑप्शन बी डिजिटल इंश्योरेंस मिशन 2035, ऑप्शन नंबर सी इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, या ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल रिस्क कवरेज फॉर 2050। Our right answer is option number C is the correct answer. Insurance for all by 2047. इसका एम क्या है? इसका एम है एम टू लेवरेज गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल हब के रूप में तैयार करना और टू अचीव द यूनिवर्सल कवरेज लेना है। ठीक है, ये वहाँ के किसने एम्फेसाइज किया है? एम्फेसाइज बाय, ये वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इनके द्वारा डॉक्टर नागार्जुन मृदला के द्वारा एम्फेसाइज किया गया है यूनिवर्सल कवरेज को लेके। ठीक है, और जो आपका गिफ्ट सिटी है उसको एक ग्लोबल हब के रूप में तैयार करना है। ठीक है, और इसमें क्या बात किस किस विजन को लेके इसमें बात की गई है? तो यूनिवर्सल कवरेज को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, गिफ्ट सिटी एज अ रोल ऑफ ग्लोबल हब के रूप में, और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को लेकर यहाँ पे बात की गई है। ये जो इंश्योरेंस फॉर ऑल है जिसमें 2047 जो है, इसमें विज़न क्या है? आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक जो है हर भारतीय के पास बीमा हो। फोकस किस चीज़ पर है? फाइनेंशियल सर्व इंक्लूजन को लेके और री इंश्योरेंस सेक्टर को मजबूती देने से रिलेटेड है, और आर्थिक जोखिम से जो हर नागरिक को सुरक्षा मिल सके, इस पर फोकस किया गया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम देख लेते हैं। ब्रिजिंग इंडिया टुडे, ब्रिजिंग इंडिया टुडे, ensuring India tomorrow, and the India evolution roadmap. The India evolution roadmap. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which indigenous technology developed by C. Dot received the Scotch Award 2025 for disaster and emergency alert system? डिसास्टर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को लेकर सी डॉट ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि हमारे देश के द्वारा बनाई गई है। इसको स्कॉच अवार्ड 2025 मिला है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए नेशनल इमरजेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑप्शन बी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन सी डिजिटल डिसास्टर रिस्पांस प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रेटेड पब्लिक वार्निंग सिस्टम। व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। ये जो सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन जो है, आपदा और आपातकालीन अलर्ट को रियल टाइम जियो टारगेटेड तरीके से मोबाइल उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। ठीक है, और यह मोबाइल ऑपरेटरों और कई अलर्ट एजेंसियों को एकीकृत भी करता है। आपका मोबाइल, आपका सुरक्षा कवच। इस तकनीक में सीरॉट के द्वारा ये विकसित जियो टारगेटेड तकनीक है, और कैसे काम करता है? आपदा के समय पे रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फ़ोन पर दे देता है, और इसका उद्देश्य क्या है? सुनामी या भूकंप जैसी कोई भी आपदा आती है तो उससे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना और उन सबका जान बचाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट एम्स टू अचीव विच प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? जो काजीरंगा एलिवेटेड प्रोजेक्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
Option A is expansion of urban housing infrastructure. Option number B is improvement of river navigation. Option number C is protection of wildlife while enhancing road connectivity. Option number D, development of industrial freight corridor. Our right answer is ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को लेकर है एंड वहाँ से रोड कनेक्टिविटी इनको निकालनी है। इसको लेकर ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट में है क्या, ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर असम में बनाया जा रहा है। विकास भी चाहते हैं और प्रकृति भी चाहते हैं। ठीक है, ये लागत कितने करोड़ की इसमें लागत है, ये आपको स्टेटमेंट के रूप में भी दिए जाने वाला क्वेश्चन है। लागत कितने की है, 6,950 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। और इसका रूट क्या है, ये दो जगहों की कनेक्टिविटी है, एक तो कालीबर और एक नुमालीगढ़। इसमें होगा क्या, गाड़ियां ऊपर से गुजरेंगी ताकि वन्य जीव नीचे सुरक्षित रह सकें और यह पर्यटन और पर्यावरण दोनों के लिए ही जीत साबित रहेगी। Question number 6. Which logistic project inaugurated in West Bengal aims to divert heavy cargo traffic from Kolkata and improve multimodal connectivity? भाई वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो इनॉग्रेट हो रहा है जो कि वहाँ की हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा फ्रॉम कोलकाता से और इम्प्रूव करेगा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को? Options are option A is Shyama Prasad Mukherjee Port Expansion. Option B is Jaya Ramvati Mainapur Rail Line. Option number C, extending port gate system at Balgad. Option number D, Sagarmala Coastal Highway Project. Our right answer is option number C is the correct answer. Extended port gate system at Balgad. ये आपको इमेज में दिख रहा है बालगढ़। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। ये जो सिस्टम है कोलकाता में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए और भारी माल वाहनों को अलग रास्ते पर ले जाता है और यह सड़क, जलमार्ग और बंदरगाह तीनों ही सुविधाओं को जोड़ता है। और जिससे होगा क्या, वहाँ की दक्षता बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और जो क्षेत्रीय उद्योग हैं और किसानों को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, समस्या का हल है कोलकाता शहर में जो भारी माल वाहनों को भीड़ को हटाना है और एकीकरण किस किस चीज़ का है, सड़क का, रेल मार्ग का और बंदरगाह का तालमेल जो है बहुत अच्छा है और ये सागरमाला इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, तेज व्यापार, कम प्रदूषण और लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि होगी। Question number 7. Where was the medium caliber ammunition manufacturing facility recently inaugurated to boost India's self-reliance in defense? भाई भारत में मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है बूस्ट, ताकि भारत की जो आत्मनिर्भरता है डिफेंस में वो बढ़ सके? तो ऑप्शन ए इज पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर सी नागपुर महाराष्ट्र में या ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ पर ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई है? अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये जो हमारा मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इस ये एक पुश की तरह काम करेगा ताकि भारत जो है आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। उत्पाद क्या प्रोवाइड करेगा, ये 30 mm के गोले बारूद यहाँ से बनेंगे और ये भारतीय सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए और नौसेना के लिए, नेवी के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से इसकी विशेषता क्या है, ये भारत का पहला फुली ऑटोमेटेड और प्राइवेट प्लांट है। ये बात ध्यान देना है, फुली ऑटोमेटेड है, प्राइवेट प्लांट है। और प्रभाव क्या होगा इसका कि हम विदेशी आयात पर निर्भरता थोड़ा ख़त्म करें, नहीं चाहिए हमें विदेश नहीं करना है आयात। और किस चीज़ को, भागीदारी, निजी क्षेत्र में इसकी भागीदारी जो है वो बढ़ सके और डिफेंस जो है वो पावरफुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सागर मैत्री इनिशिएटिव। सागर मैत्री इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेज इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम, ये एक जॉइंट प्रोग्राम है इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ का, टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमंग द इंडियन ओशन कंट्रीज।
जो कि स्ट्रेंथन कर रहा है कॉपरेशन किसके बीच में, इंडियन ओशन कंट्रीज के बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इट प्रमोट सोशो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड ओशनोग्राफिक रिसर्च। भाई ये प्रमोट करता है सोशो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को और ओशनोग्राफिक जो आपके रिसर्च है उसको। और स्टेटमेंट थर्ड कहती है आईएनएस सागर धोनी जो है, ये आईएनएस सागर धोनी डीआरडीओज रिसर्च वेसल है और इट वाज डिप्लॉयड फॉर द फिफ्थ एडिशन फ्रॉम कोची से इसको डिप्लॉय किया गया है और 17 जनवरी 2026 को किया गया है। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ऑप्शन बी इज 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज 1 एंड 3 ओनली, या ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3 यानी ऑल, सभी करेक्ट हैं। क्या आंसर रहेगा हमारा? अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 एंड 3 सभी करेक्ट हैं। ये 17 जनवरी को डिप्लॉय किया गया है कोची से आईएनएस सागर धोनी को, और ये डीआरडीओ का एक वेसल है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसका फिफ्थ एडिशन है, ये हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये एक जॉइंट प्रोग्राम है इंडियन नेवी और डीआरडीओ का बीच में। और यहाँ पे किस चीज़ को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, कॉपरेशन होगा इंडियन ओशन कंट्रीज के बीच में, प्रमोट करेगा सोशियो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को और ओशियानोग्राफिक रिसर्च को। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, ये है आपका सागर मैत्री। ठीक है, और इसमें होगा क्या, जो आईएनएस सागर धोनी को डिप्लॉय किया गया है ना, कब किया गया है, 17 जनवरी 2026 को कोची से 5वां एडिशन था इसका, इसको रवानगी डिप्लॉय कर दिया गया है। हिंद महासागर के देशों के साथ वैज्ञानिक और रणनीतिक सहयोग बनाना इसका मिशन रहा है। और उद्देश्य क्या है, महासागर जो अनुसंधान है, रिसर्च है, उसको और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर इसका फोकस किया गया है। ठीक है, सो ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप, एज यूजल जैसे अभी तक प्रोवाइड होते आ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट और डेली करंट अफेयर के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।